सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने ताने झेले, फेलियर झेला, गरीबी सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानी है मनोज कुमार शर्मा की, जो कभी 12वीं फेल थे, लेकिन आज देश के एक ईमानदार और प्रेरणादायक आईपीएस अफसर हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जन्मे मनोज एक बेहद साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदी जा सकें या अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो सके, लेकिन मनोज के दिल में एक सपना था, पुलिस की वर्दी पहनना, देश के लिए कुछ करना। लेकिन स्कूल की शुरुआत से ही मनोज की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही। 9वीं में फेल हुए, 10वीं में फेल हुए और यहाँ तक कि 12वीं में भी पास नहीं हो सके। कोई और होता तो शायद ये मान लेता कि उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मनोज के अंदर एक अलग ही आग थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि असफलता किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि यह तो सबक होती है जो हमें मजबूत बनाती है। असली अंत तब आता है जब कोई व्यक्ति अपने मन से हार मान लेता है, क्योंकि वहीं से सपनों का मरना शुरू होता है। मनोज का संघर्ष असल में तो तब शुरू हुआ जब हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वो दिन में रिक्शा चलाते, अखबार बेचते और खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन उनका सपना, उनका जुनून अब भी जिंदा था। पढ़ाई के लिए वो एक लाइब्रेरी में जाते थे, लेकिन वहाँ बैठने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठकर पढ़ सकता हूँ? जवाब मिला, अगर सफाई करोगे तो बैठ सकते हो। और मनोज ने बिना झिझक कहा, हाँ करूँगा, बस पढ़ने दो। हर सुबह वे झाड़ू लगाते, साफ सफाई करते, फिर घंटों किताबों में डूब जाते। ये वो समय था जब उनके पास न कोचिंग थी, न इंटरनेट, न नोट्स और ना ही कोई गाइड करने वाला। वो खुद अपने लिए रास्ता बना रहे थे और इसी रास्ते पर उन्हें एक मोड़ मिला। श्रद्धा जोशी। श्रद्धा खुद एक टॉपर थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जब उन्होंने मनोज को देखा, उनका संघर्ष देखा, तो वो प्रभावित हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार। श्रद्धा ने हर मोड़ पर मनोज का साथ दिया। जब दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, तब श्रद्धा उनके साथ खड़ी रही और यही रिश्ता बाद में शादी में बदला। अब मनोज के पास केवल एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी पास करना। उन्होंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया, दिन रात बस किताबें और मेहनत। उन्होंने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटना, चाहे जितनी भी बार गिरना पड़े। और वो गिरे भी 3 बार। और फिर आया साल 2005, जब मनोज ने अपने चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी पास किया। ऑल इंडिया रैंक थी 121। जो लड़का 3 बार स्कूल में फेल हुआ, अब आईपीएस बन चुका था। वो वर्दी पहन चुका था जिसके उसने सालों पहले सपने देखे थे। और सबसे बड़ी बात, ये सब उसने बिना किसी शॉर्टकट, बिना किसी सिफारिश और बिना किसी सुविधा के हासिल किया। आईपीएस बनने के बाद उनकी पोस्टिंग कई बड़े शहरों में हुई, मुंबई, नागपुर और कई दूसरे जिलों में। जहां भी गए अपनी ईमानदारी, सादगी और सिस्टम को सुधारने के जज्बे के लिए पहचाने गए। उन्होंने कई मामलों को सुलझाया, लेकिन कभी अपने पद का घमंड नहीं किया। मनोज हमेशा कहते हैं, अगर सिस्टम बदलना है तो उस सिस्टम का हिस्सा बनो। और उन्होंने सिर्फ यह कहकर नहीं, करके दिखाया। उनकी ज़िंदगी पर एक किताब लिखी गई, 12th फेल, जिसे लेखक अनुराग पाठक ने लिखा। बाद में इस पर एक फिल्म बनी जिसमें विक्रांत मैसी ने उनका किरदार निभाया। इस फिल्म ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, उन्हें उम्मीद दी। मनोज हमेशा कहते हैं, असफलता गुनाह नहीं है, गुनाह तब है जब आप असफल होकर बैठ जाओ। अगर आप में सपने देखने की हिम्मत है तो उसे पूरा करने की भी ताकत आपके अंदर ही है। आज भी मनोज अपने पद पर रहते हुए लोगों की मदद करते हैं। उनके दरवाजे आम जनता के लिए खुले रहते हैं। वे उन अधिकारियों में से हैं जिनसे मिलने के लिए सिफारिश की नहीं, बल्कि हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं, मेरी जड़ें आज भी वही हैं जहाँ से मैं आया हूँ। मैं आज भी उस झाड़ू को नहीं भूला जिसकी मदद से मैंने पढ़ाई की थी। उनकी ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उन सभी लड़कों और लड़कियों की कहानी है जो किसी कोने में बैठकर अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि फेल हो गए तो अब कुछ नहीं होगा। मनोज शर्मा की कहानी आपको बताती है कि आप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी परीक्षा में फेल हुए हो
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में भी असफल हो जाएंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके सपनों को भी छोटा होना पड़ेगा। अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो यही मौका है उन्हें अपने कर्मों से उत्तर देने का। हर वो बच्चा जो आज खुद को कमज़ोर समझ रहा है, हर वो इंसान जो हालातों से टूट चुका है, इस कहानी को सुनो और अपने अंदर झांको। मनोज ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस कभी बहाना नहीं बनाया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो अगली बार जब आप असफल हो जाएं, जब मन करे सब कुछ छोड़ देने का, तो ये कहानी ज़रूर याद कीजिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है और अगर मनोज शर्मा की मेहनत और जज्बा आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक कहानी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।